तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम एचसीएफ निकाल रहे थे उसी का जो सूत्र था, जिस विधि से हम निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, पहले भाज्य लिखते थे, पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही था क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर सुन लीजिए, पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न। आइए चलते हैं, प्रश्न आगे क्या कह रहा है। प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब किसी संख्या का जिस संख्या का वर्ग करना है उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना है, जो आता है वर्ग होता है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी पूर्णांक यम के लिए, यम का अर्थ है कोई संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक का मतलब कोई संख्या होनी चाहिए, यम कोई संख्या हो के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि यम हमारा क्या बन गया, यम हमारा क्या बन गया, 3 बन गया भाजक, यम बन गया भागफल और प्लस करके एक दिया है, यानी वो एक क्या हो गया, शेषफल। देख लीजिए, 3m दिया है तो 3 भाजक, इसमें गुणा करेंगे भागफल, यानी यम भागफल हो गया, प्लस 1 करके दिया है तो प्लस 1 क्या हो गया, शेष प्लस, यानी कि 1 शेषफल। इसको हम वर्क करके दिखाएंगे, बस यही कह रहा है कि इसको वर्क करके दिखाइए और बताइए कि होता है कि नहीं होता है। आइए शुरू करते हैं हल। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं कोई भी x धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। तो इस भाज्य संख्या को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है, उसको हम x मान लिए, तो उसी को कह रहा है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3m। पहले एक संख्या लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी संख्या लेंगे। तो x बराबर 3m, क्योंकि कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, तो हम वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो x का भी वर्ग कर लिए और 3m का भी वर्ग करेंगे, 3m का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है, m का m में गुणा करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो 3 को कुछ बाहर निकाल देंगे तो क्या बच गया इसमें, 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर का मतलब, अब 3 तो बाहर है तो 3 बाहर है, और 3q स्क्वायर का मतलब m, यानी कि m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि x स्क्वायर बराबर 3m, और जहां m बराबर 3q स्क्वायर हो गया, यानी हम इसको लिख लिए। ये पूछ रहा था कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए। ये हो गया हमारा समीकरण 1। आइए दूसरे समीकरण पर पुनः चलते हैं। पुनः वही x बराबर 3m + 1 ले लिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए x स्क्वायर, और इसका फिर ये दो संख्या हो जाएगा, दोनों का वर्ग करेंगे। तो अभी दो संख्या, एक संख्या था तो उसी का वर्ग कर लिया, अब दो संख्या है तो a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। मान लीजिए इसका b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 9वें इस सूत्र को याद किए होंगे, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसी सूत्र पे हम हल कर लेते हैं। तो अगली लाइन में 3m का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 है, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और m का गुणा करेंगे तो 6m हो जाएगा। ठीक है, रफ पे करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आइए अगले तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 10। आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके
दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो दोस्तों अभी इसके पहले वाले सवाल में हम लोग लगाए हैं वर्ग का, तो अब लगाएंगे हम लोग घन का। ठीक है, इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे वर्ग का हम लोग वर्ग किए थे इसी तरह हम लोग घन का कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल की तरफ। आइए हल करते हैं। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, उसमें भी माने थे माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, वर्ग करना था तो उसी तरह घन करना है, तभी वही उसी तरह कर देंगे। उसमें x स्क्वायर वाला सूत्र लगा रहे हैं, इसमें घन वाला सूत्र लगा देंगे, क्यूब वाला। बस यही ध्यान दीजिए। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए, क्योंकि दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना 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 के रूप में होता है, बताना है, तो मान लिए x एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको समझने से पहले आइए हम पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो तीन संख्या दी हुई है, जो तीन संख्या हम माने हैं वो भाजक है, और जो x माने हैं धनात्मक पूर्णांक वो भाज्य है, और जो q हमारा लिखा गया है वह भागफल है, और r के रूप में जो भी शेषफल आता है, जो जिसको हम जोड़ते हैं उसको शेषफल कहते हैं, और शेषफल को ही जोड़ते हैं। तो r के स्थान पर जो भी संख्या है 0 1 और 2 उसको r के रूप में लिया गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सर्वप्रथम x बराबर यहाँ से, अतः हम x बराबर तीन क्यू प्लस 1 3q प्लस 2 लेंगे, जहाँ b बराबर 3, यानी b बराबर 3 का मतलब ये जो भाजक होगा उसको 3 कहेंगे। ये जो भाजक है इसी को b और इसी को 3 कहा गया। ठीक है, b बराबर 3 मान लेंगे, यानी भाजक बराबर 3 रख लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। पहले सर्वप्रथम यानी कि पहले वाले को ले लेते हैं, x बराबर 3q रख लेते हैं। ठीक है, रखने पर x बराबर 3q ले लिए। अब इसका, क्योंकि हमारा घन पूछा है, घन का मतलब क्यू ही होता है, तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दिए, तो x का क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब। इसको हल करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 3 3 9 27, 3 3 9 27, 27 क्यूब का क्यूब बनेगा, जिसमें से 9 हम कॉमन निकाल देंगे, तो 9 27 होता है, तो 9 कॉमन निकाले 3 क्यूब का क्यूब बन गया। ठीक है, तो x क्यूब बराबर 9m, और m का मान कितना आ गया हमारा 9, तो ये हो गया, क्योंकि अब 9 इसके जगह पर हम 9 लिख दिए, तो 9 का मान कितना, 9 का मान 3 क्यूब का क्यूब आ गया। यही प्रक्रिया पुनः अगले के लिए करेंगे, अगले इसके आगे वाला मतलब दूसरा सिद्ध करने के लिए। पहला तो सिद्ध हो गया 9m, अब 9m प्लस 1 के लिए तो पुनः आइए देखते हैं। पुनः x बराबर 3 क्यूब प्लस 1 ले लिए, फिर से इसका क्यूब कर दिए, तो यहाँ पे एक संख्या था तो जल्दी से हो गया, यहाँ पे 2 अंक की संख्या हो गई 3 क्यूब प्लस 1। जब 3 क्यूब प्लस 1 हो गया तो अब हमारा सूत्र बन गया क्यूब का, एक क्यूब प्लस बी क्यूब का होल, एक क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र बनेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र आप सभी को पहले से याद होगा, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये जो सूत्र है वो बार बार सवाल में आएगा, तो बढ़िया है कि अभी पहले से याद कर लें, ताकि हमको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग पहले से याद कर लीजिएगा। आइए आगे उसके आगे चलते हैं। तो एक्स क्यूब तो जैसे का तैसे ये निकालता जाएगा, तो क्यूब करेंगे इस सूत्र के हिसाब से लिख लेंगे, तो 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब प्लस एक क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू 3 इंटू 1 कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1। इसको आगे हल करेंगे तो सब में इसको पूरा गुणा कर देंगे। आप एक लाइन बढ़ा के कर सकते हैं, हम थोड़ा सा एक लाइन बचाने के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी हो जाए, वीडियो थोड़ा सा कम बने, इसलिए हम थोड़ा सा एक आध 2 लाइन कम कर दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। इतना तो आप चालाक होंगे ही, हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत तेज होंगे। आइए देखते हैं। तो कॉमन निकालेंगे हम 9, तो 9 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा 3 क्यूब, और फिर इसमें पूरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूब,
और ये जो एक बचा है यहाँ का क्यूब, इसको एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अब देख लीजिए आगे। फिर इसके बाद अगली लाइन में एक्स क्यूब बराबर 9, ये हमारा है। आई पूरे का मान, किसका मान, और एक हमारे यहाँ आ ही गया, क्योंकि 3 क्यूब करेंगे तो 9, हमको क्या चाहिए था सवाल में, देखिए 9m + 1, तो 9 आ गया। अब पूरे का मान m, एक है हमारा +1 करके, तो +1, तो 9m + 1 यानी एक्स क्यूब बराबर 9m + 1, जहाँ m का मान कितना हो गया 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q। ठीक है, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q हो गया, 2 हमारा सिद्ध हो गया। तो तीसरे के ऊपर चलते हैं, आइए तीसरा वाला, जहाँ x बराबर 3q + 2, क्योंकि हमको 8 लेना है, तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो इसलिए हम 2 लिए हैं, और 3 का। आइए देखते हैं, ये ले लिए। इसी तरह इसको पुनः क्यूब करेंगे, वही वाला सूत्र फिर से अप्लाई करेंगे, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b करके, वही सूत्र अप्लाई करने के बाद ठीक से गुणा कीजिएगा, इसका क्यूब बन गया 3 का क्यूब, 3 × 3 = 27 क्यूब 3 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3ab कोष्टक में a + b, यानी कि 3 × 3 क्यूब + 2 कोष्टक में 3 क्यूब + 2, फिर से हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 × 9 तो 27 दूना 54 क्यू से क्यू गुणा कर देंगे तो क्यू² हो गया, प्लस 36 क्यू, 36 कैसे आ गया, 3 × 9 दूनी 18 क्यूब का 2 में गुणा करेंगे तो 36 क्यू। ठीक है, अब यहाँ भी हम 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ से बच गया 3 क्यू का क्यूब, इस 8 को हम पीछे भेज देंगे, और इसको पीछे भेजिए तो हमारा क्या बचा, यहाँ से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6q², और यहाँ से 9 निकालेंगे तो 4q। इसका मतलब 9 हमारा आ गया और 8 भी आ गया प्लस के रूप में, और जितनी भी ये संख्या है इसको 9m + 8, यानी कि ये जितनी भी संख्या है 3q का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4q, ये किसके बराबर है, m के। ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक के लिए 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। सिद्ध हो गया आपका। अगर आपको कहीं भी परेशानी हो रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, जो भी दुविधा जो भी परेशानी होगी तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस सवाल के अंतर्गत। तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ।